जय हिंद। देखिए, हम लोग इतिहास की क्लास को लगातार जारी किए हुए हैं। छोटा वीडियो है, कंटिन्यू बनाएंगे, कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो इसमें देखिए हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल की चर्चा करना प्रारंभ किया है। तो आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया, एक सिंधु सभ्यता और एक दूसरा वैदिक सभ्यता। ठीक है ना। इसको कालक्रम के आधार पे भी, अवशेषों के आधार पे ही, सभ्यता के आधार पे, संस्कृतियों के आधार पे, सबके आधार पे हम लोग बांट सकते हैं दो भागों में। इसमें आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आई सिंधु सभ्यता। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं, कुछ चीजें बता, जैसे आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसमें पाषाण का प्रयोग किया जाता, पत्थरों का प्रयोग किया जाता था ज्यादातर, अभी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था, उसको प्रागैतिहासिक काल। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस काल में धातु का प्रयोग भी प्रारंभ किया जाने लगता है। धातु का प्रयोग भी क्या होता है, प्रारंभ किया जाने लगता है। तो ये जो इसके पहले, हालांकि आप जानते हैं कि पहली धातु कांसा नहीं थी, तांबा थी। ग्रामीण संस्कृतियों को रूपायित करते हुए पहली विकसित संस्कृति क्या थी, ताम्रपाषाण युगिक संस्कृति थी। ताम्रपाषाण युगिक संस्कृति प्रागैतिहासिक काल और ताम्रपाषाण कांस्य युगिक संस्कृति के बीच की काल होती है। उसमें उस काल में जो है तांबे का प्रयोग पत्थर के साथ किया जाता था। ठीक है ना। लेकिन यह सभ्यता जो सिंधु सभ्यता है, यह सभ्यता देखिएगा, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये तो आप बता दिए हैं। सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना, किनारे विकसित सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्लियर हुआ? सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता को क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी क्या थी यह सभ्यता, नगरीकृत सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी। ठीक है ना, नगरीकृत सभ्यता थी। स्मरण है। दूसरी बात, एक तीसरी बात यहाँ पे कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, जिसमें जहां के लोग ज्यादातर कांसे का प्रयोग करते थे, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने पहले, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता को सिंधु नदी का क्या है ये बता है। नगरीकृत सभ्यता क्या है, ये नगरीकृत सभ्यता है। तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। तीन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तीन बातें, तीन पे क्वेश्चन बन सकता है, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरी सभ्यता और ये। ठीक है, तीनों बातें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात आपको जैसे बात कर रहे हैं, जैसे इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि देखिए, पहली बात तो सिंधु नदी के किनारे विकसित की गई विकसित सभ्यता थी, इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं। नगरीकृत सभ्यता थी, इसलिए नगरी सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युग में, इस काल में लोगों ने कांसे का प्रयोग प्रारंभ करना शुरू किया। कांसे का प्रयोग प्रारंभ करना शुरू किया। थोड़ी सी बात बज रही तो आप घबराइए मत। देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता और पहला खोजा गया स्थल क्या था, हड़प्पा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिएगा, इसमें आप लोग बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं, बहुत छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं। हर वीडियो में कुछ न कुछ आपको मिलेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा। पहली बात क्या है, ठीक है ना, ये हमने बता दिया क्या है, ये मतलब नगरी सभ्यता है। ठीक है ना, इसका उत्तर दिया क्या है। हमारा पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला प्रश्न हमने पूछा है क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न हमने पूछा था क्या है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।
अब अगर मान लीजिए आपने क्या है का उत्तर दे दिया तो एक वीडियो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। क्या है सिंधु सभ्यता, क्या है या हड़प्पा सभ्यता, क्या है सिंधु नदी घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीकृत सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये इसकी विशेषता बताते हैं। जो जो ध्यान दीजिएगा, आप सिंधु नदी और के किनारे, ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसलिए देखिएगा आप लोग छोटे वीडियो से अगर अच्छा प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे हम आपको बता दें, हम एक छोटे छोटे वीडियो से ही पूरा इतिहास पढ़ाएंगे, पूरा इतिहास पढ़ा देंगे, बशर्ते आप लोग अगर हमको अवसर देंगे, हमको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और अवसर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, लोगों के पास तक पहुंचाएंगे, तो हम बड़े वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमको लगेगा कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, हमारे पढ़ाते समय आप लोग लाइक करेंगे तो देखेंगे, हम समझेंगे कि हमको आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें अभी के लिए हम इतना ही, दूसरे वीडियो में आगे देंगे, ठीक है। जय हिंद।